हेलो एवरीवन, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग देख रहे हैं इस सीरीज में नाउन के बेहतरीन 500 क्वेश्चंस। ठीक है ना, ये हमारा प्रैक्टिस सीरीज है जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। आगे चल के हम लोग मिसलेनियस भी करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे, एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, प्योर प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सेट 3 तक कवर किया है। सेट 3 में हम लोगों ने 75 क्वेश्चंस कवर कर लिए कुल मिला करके, है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को मिला करके। तो ये सेट है हमारा चौथा। चौथे सेट में हम लोग देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चंस लेकर के 100 नंबर क्वेश्चंस तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर। आज मतलब इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर वीडियो का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, 76 नंबर। ठीक है, देखो, यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली। अगर आप सेट 3 तक देखते हुए आए हैं तो आपको अभी तक आंसर्स मिल गया होगा कि आप यहाँ पे इंफॉर्मेशंस नहीं, इंफॉर्मेशन का प्रयोग करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी। देखो, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन शुरू में तो कर दूंगा, लेकिन अगर रिपीट हो रहा है फिर से तो आप थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाएं कि ये आंसर्स यहाँ पे हम कैसे टिक करें। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो में जाएं, बैक जो भी वीडियो है ना, जैसे सेट 2 हो गया, सेट 3 हो गया। ठीक है, तो उसमें जाकर देखें, आपको इसका कंसेप्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा अपना? बी। 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वेयर नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी। ठीक है ना, मतलब कि जो इंफॉर्मेशन हमें सप्लाई किया गया वो उतना यूजफुल नहीं था जैसे हमने पहले सोचा था। ठीक है, अब देखो, ये अपना हुआ क्या? सब्जेक्ट। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद से देखो, इसके हिसाब से वर्ब देखना है। तो आपको पता है कि इंफॉर्मेशन का प्रयोग हम लोग सिंगुलर में करते हैं, तो सिंगुलर में करने की वजह से आप यहाँ पर वर्ब लिखना सही नहीं मानेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाच, यानी कि आंसर क्या बनेगा अपना? बी। एरर कहाँ है? पार्ट बी में। अनीताज न्यू ऑफिस, ये किसी लिविंग नाउन पे पोजीशन दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस आता है, पूरी तरीके से सही है ना। इज क्वाइट, अब न्यू ऑफिस लिखा है, ये सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे वर्ब कैसा है? इज लिखा गया, पूरी तरीके से सही है। क्वाइट स्पेसियस, स्पेसियस का मतलब होता है जिसमें बहुत ज्यादा जगह हो। ठीक है, क्वाइट स्पेसियस, बट मोस्ट ऑफ द फर्नीचर इज ओल्ड एंड शुड बी चेंज। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यानी कि 78 नंबर क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, नो एरर सेंटेंस है। ठीक है ना, पूरी तरीके से देखिए, मैं एक बार और से समझा देता हूँ। अनीताज न्यू ऑफिस इज क्वाइट स्पेसियस बट मोस्ट ऑफ द फर्नीचर इज। ठीक है ना, अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ लगा है, आप फर्नीचर का फर्नीचर बना नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे ये लिखना सही हुआ। ठीक है, और यहाँ पे इज लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ओल्ड एंड शुड बी चेंज। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर सेंटेंस है पूरी तरीके से। ठीक है, चलिए 79 नंबर देख लेते हैं। टू बेडरूम फ्लैट विद ऑल फर्नीचर्स, अब यहाँ पे फर्नीचर का फर्नीचर्स आप नहीं बना सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे एरर क्या हो गया? पार्ट बी में। ठीक है, इतना ही आप देखना है ना, इससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप बार बार एक ही क्वेश्चंस को देखोगे ना, दो चार क्वेश्चंस आने के बाद आपको रूल ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, मैं अगर चाहता तो इस पूरे सीरीज को यानी कि इस पूरे 500 क्वेश्चंस को 50 क्वेश्चन में समराइज करके लेके आ जाता है, एक वीडियो में काम हो जाता आपका भी और हमारा भी। लेकिन इतना मेहनत करके वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए और आपको रूल्स याद करने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है ना, क्योंकि बच्चों के लिए जो सबसे ज्यादा झेलाऊ काम होता है, सबसे ज्यादा जो बोरिंग काम होता है, वो क्या होता है? रूल्स को याद करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है हिज फर्नीचर, आंसर आपको मिल गया होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, हिज फर्नीचर हैज, यहाँ पे हो जाएगा हैज बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे ये बनेगा। दिक्कत यहाँ पे सिर्फ है कहाँ पे कि फर्नीचर्स नहीं, क्या लिखना सही है यहाँ पे? फर्नीचर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 81। देयर आर मेनी ब्यूटीफुल फर्नीचर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। इन द रूम, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यानी कि 81 नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर सेंटेंस है पूरी तरीके से, है ना। चलिए अगले पे आते हैं। शेक्सपियर हैज रिटन, महान पोएट थे ये, है ना। मेनी प्लेज एंड
एज वेल एज सम पोएट्री। अब अभी आप ध्यान देंगे कि पोएट्री का आप किसी भी हालत में पोएट्रीज नहीं बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखना गलत हुआ, यहाँ पे हो जाएगा क्या, पोएट्री। आंसर हो जाएगा क्या, ई। मीजल्स आर, देखो अब मीजल्स एक बीमारी का नाम है, कि मीजल्स का मतलब होता है खसरा, ठीक है। मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, टॉक्स, इस तरीके की जितनी बीमारियां होती है ना, क्या रिकेट्स होता है जैसे, है ना, तो इस तरीके की जितनी भी बीमारियों के नाम होते हैं सब होते हैं कैसे, सिंगुलर में। भले लास्ट में एस लेके आता है तो इसे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एस लिखना यहाँ पे सही है। आर की जगह पे आज क्या प्रयोग करेंगे आप, इज का प्रयोग करें, है ना। द मीजल्स इज अ डिजीज दैट कॉजेज फीवर एंड रेड रैशेस। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि मीजल्स एक ऐसी बीमारी होती है जिसका कारण क्या बनता है, फीवर और रेड रैशेस, यानी कि लाल लाल चकत्ते टाइप के बन जाते हैं, ठीक है। ये है सब्जेक्ट का नाम, ठीक है ना। और कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो, ये जो ब्रांचेज ऑफ लर्निंग के श्रेणी में आते हैं, सब्जेक्ट का नाम हमेशा होता है कैसा, सिंगुलर में, और हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करोगे कैसा अभी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो मैथमेटिक्स इज इंडीड अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, नो एरर सेंटेंस है, पूरी तरीके से कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं, द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वाज वेरी सेंसेशनल, ठीक है। अब यहाँ पे इनिंग नहीं, क्या हो जाएगा सही, इनिंग्स, ठीक है। जैसे आप इनिंग्स लिखते हैं तो इनिंग्स का मतलब होता है पारी या फिर बारी, या इंग्लिश में बोलोगे तो क्या हो जाएगा, टर्न टू प्ले, क्या मतलब खेलने का टर्न, ठीक है। तो आप यहाँ पे इनिंग्स लिखते हैं ना कि इनिंग लिखेंगे, ठीक है। ये अपने आप में सिंगुलर ही होता है, ठीक है। इसलिए ये सिंगुलर होने की ही वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ब कैसा लगा है, सिंगुलर में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, इनिंग की जगह पे हो जाएगा इनिंग्स। अगला देख लेते हैं, लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बॉट स्पेक्टिकल्स, ठीक है ना। देखो स्पेक्टिकल्स अनकाउंटेबल नाउन श्रेणी में आएगा, ठीक है ना। अब ये क्या है कि इसका प्रयोग हमेशा किया जाता है प्लूरल में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्पेक्टिकल्स मतलब क्या, ये चश्मा, ठीक है। तो ये प्रयोग किया जाएगा प्लूरल में। अगर आप खरीदते हैं, ठीक है ना, पर्सनली आप खरीदने जाते हैं तो क्या कहते हैं, लिमिटेड ही तो खरीदोगे, एक खरीदोगे या फिर दो खरीदोगे, तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ठीक है। लिखने का तरीका आपका ये होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये यहाँ पे गलत हुआ, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है ना। आंसर क्या बनेगा आपका, एक ही आंसर बनेगा सी, ठीक है, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, ही गेव मी एन ओल्ड सीजर, ठीक है। ही गेव मी एन ओल्ड सीजर। अब सीजर का पहली बात की सीजर्स लिखा जाता है, ठीक है ना। सीजर्स हो गया, आपका प्लायर्स हो गया, इस तरीके के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो सेम दो एक ही तरीके के पार्ट से मिलके बने होते हैं, जैसे कैंची हो गई, तो इस तरीके के जो भी आप प्रयोग करते हो ना, वो हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है, मतलब एस या एस के साथ ही आता है, और उसको उसके साथ वर्ब भी लगाया जाता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो देखिए एंड ओल्ड सीजर लिखना गलत हुआ, ओल्ड सीजर भी गलत हुआ, एंड ओल्ड सीजर्स भी गलत हुआ, अ पेयर ऑफ ओल्ड सीजर्स, ठीक है। ये हमेशा प्रयोग किया जाता है कैसा, प्लूरल में। सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाने के लिए तरीका ये होता है। अच्छा मान लीजिए कि आपको एक नहीं दो खरीदना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अ की जगह पे लिख दोगे क्या, टू, और पेयर का बना दोगे क्या, पेयर्स ऑफ ओल्ड सीजर्स। लेकिन किसी भी हालत में आप सीजर्स का सीजर्सेज मत बना देना, ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन, माय फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर, बाइनोकुलर नहीं होता, बाइनोकुलर्स होता है, जिसका मतलब होता है दूरबीन, क्या, बाइनोकुलर्स। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, बी। अब फिर वही यहाँ पे दिक्कत है 89, है ना। सीजर, सीजर नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा सीजर्स, और यहाँ पे इज नहीं, आप वर्ब क्या लिखेंगे, आर, ठीक है। तो द सीजर्स आर लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। आंसर इसका क्या बना लेंगे आसानी से आप, ए। अब देखो द सीजर्स दैट यू आस्क्ड, यहाँ पे सीजर्स लिखना सही है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये सही है तो अब देखेंगे कि ये सब्जेक्ट तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन देखेंगे इसका वर्ब, तो देखो यहाँ पे वर्ब में कांड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इज नहीं, आप क्या प्रयोग करेंगे, आर, ठीक। तो सीजर्स दैट यू आस्क्ड फॉर आर इन द डेस्क ड्रॉवर इन द बेडरूम। तो यहाँ पे इसके हिसाब से सब्जेक्ट भी वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल में होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91,
अब देखो 12 शब्द होते हैं जिसमें कैटल्स है ना, पीपल, पब्लिक, पुलिस, इस तरीके के शब्द होते हैं 12, ठीक है, वर्मिन है ना, फॉक। तो इस तरीके के जितने भी शब्द होते हैं उनका प्रयोग हम लोग हमेशा प्लूरल में ही करते हैं, ठीक है। और प्लूरल तो करते ही करते हैं, साथ साथ इसके साथ एस या ईएस नहीं आता है। एक दो वर्ड्स में एस या ईएस, जैसे पीपल का पीपल्स बनाते हो लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये तो आर लिखना सही है, लेकिन ये जो एस लगाया गया है ये पूरी तरीके से क्या हुआ, गलत, ठीक है। तो अब देखो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इज को हटा दीजिए, ठीक है ना। ग्रेजिंग दिया है GIN, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जी होना चाहिए। तो ये ग्रेजिंग, अच्छा यहाँ पे इन द फील्ड, सॉरी यहाँ पे देखो ग्रेजिंग इन द फील्ड ऐसे होना चाहिए, ये गलती से यहाँ पे स्पेस आ गया, इसको थोड़ा सा आप ध्यान देते हुए चलेंगे। तो देखो द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे कैटल के साथ प्लूरल वर्ब आएगा तो इज लिखना गलत हुआ, इसके साथ आर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कैटल्स लिख दिया है तो इस वजह से ये आंसर नहीं होगा। अगर मान लो कि यहाँ पे कैटल्स की जगह पे कैटल होता, ठीक है, किसमें आंसर जो अपना है, किसमें, सी में, ठीक है। तो सी में कैटल की जगह, कैटल्स की जगह पे कैटल होता तो ये भी आंसर हमारा हो सकता था। क्यों? क्योंकि ये जो लिखा हुआ पार्ट है ना, इससे ये नहीं पता चला कि घटना कब की दिखाई दे रही, प्रेजेंट की दिखाई दे रही कि पास्ट की। लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका ये भी आंसर आंसर एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों एलिमिनेट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आंसर इसका सी बनेगा, ठीक है। देखो तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी आंसर यहाँ पे सी नहीं बनेगा, आंसर क्या बनेगा, बी। सी तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कैटल को कैटल्स बना दिया है, ठीक है। चलिए 92 पे आते हैं। द जेंट्री ऑफ द टाउन वाज इनवाइटेड, ठीक है ना। अब देखो जेंट्री का मतलब होता है कुलीन वर्ग, ठीक है, और एक होता है पीजेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे जेंट्री आप लिखे हैं तो इसके साथ जब भी वर्ब का प्रयोग करोगे ना इसके साथ, तो वर्ब हमेशा होना चाहिए प्लूरल में। तो वाज लिखना पूरी तरीके से गलत हुआ, इसलिए ये पार्ट क्या हुआ, गलत। अच्छा, अब ये गलत हुआ तो आपका आंसर कभी भी डी नहीं होगा। समझ रहे हैं क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि जब गलत है ही तो नहीं, इम्प्रूवमेंट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब आते हैं सुधारने में। तो देखो यहाँ पे इज लिखा हुआ है, इस वजह से ये गलत हुआ। यहाँ पे हैज लिखा हुआ है, इस वजह से ये गलत हुआ। एक ही आंसर बचेगा क्या आपके पास, डी। 93 में आते हैं। बाई टेम्परामेंट द इंग्लिश आर रिजर्व सो दे प्रेफर टू लिव इन सॉलिटरी हाउस। देखिए अब यहाँ पे द के साथ आप किसी भी लैंग्वेज का नाम लिख लेते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज करने वाले, यानी कि उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने वाले, ठीक है ना, उसके जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो। तो जैसे आप यहाँ पे द प्लस इंग्लिश बोलोगे मतलब हो गया क्या, अंग्रेज, ठीक है। और ये जब ऐसे आता है तो ये प्लूरल वर्ब लेता है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये सेंटेंस भी पूरी तरीके से क्या हुआ, नो इम्प्रूवमेंट सेंटेंस है, किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। अब देखो इंग्लिश ओपन्स द विंडो अपॉन द वर्ल्ड्स नॉलेज, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंग्लिश मतलब क्या, इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है। तो अब इंग्लिश लिखने से ही इसमें लैंग्वेज हिडन है, इस वजह से आप इसमें भी कुछ भी सुधारने के कुछ भी सुधारने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर सेशन में, है ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो आप यहाँ पे 94 में भी क्या लगा देंगे, आंसर कर देंगे डी, ठीक है। देखो द के बाद अगर लैंग्वेज का नाम आता है तो उसके बोलने वाले, लेकिन डायरेक्ट आ जाता है जैसे हिंदी दे दिया जाए, इंग्लिश दे दिया जाए, क्या ना, फ्रेंच दे दिया जाए, तो वो लैंग्वेज का नाम हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको आर्टिकल भी लगाने की जरूरत नहीं है, और वो एक सिर्फ लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसलिए आप उसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल आंसर इसका क्या बनेगा, 94, ठीक है। चलो 95 देख लेते हैं। यहाँ पे आप एरर अभी तक देख पा रहे होंगे, द कैटल्स नहीं होगा, यहाँ पे द कैटल हो जाएगा, आर लिखना पूरी तरीके से सही होगा, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा इसमें, ए। कैटल की जगह पे आप क्या कर दोगे, कैटल्स। 96 में आते हैं। द अवार्ड सेरेमनी एंडेड ऑन अ नोट ऑफ गुड चीयर, ठीक है ना, विथ ऑडियंसेज। अब देखो ऑडियंसेज नहीं होता है, ऑडियंस होता है, ठीक है। आंसर क्या बनेगा अपना, सी। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑडियंस का मतलब ही होता है श्रोतागण, मतलब बहुत सारे श्रोता को मिला करके बोला जाता है ऑडियंस, ठीक। तो इसलिए आप यहाँ पे ऑडियंस से लिख करके क्या दिखाना चाहते हैं, जो ऑलरेडी प्लूरल में है,
ठीक, क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। When I was passing through the forest, when I was passing through forest, I happened to see, मतलब मैंने देखा a number of deers। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे डियर्स का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पे होगा क्या, डियर। ठीक है, हमेशा ध्यान देना, डियर्स नहीं, क्या हो जाएगा, डियर। आंसर क्या बनेगा अपना, ई। 97 में आते हैं। इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर्स। देखो, अब पुअर अपना क्या होता है, एडजेक्टिव, लेकिन इसका अगर आप नाउन के तरीके से भी प्रयोग करते हैं तो आप इसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना, आप ऐसा लिख सकते हो, पुअर पीपल, पुअर पर्सन, इस तरीके, पुअर बॉय, पुअर गर्ल, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है कैसे, नाउन जैसे। नाउन जैसे भी अगर आप प्रयोग करते हैं तो इसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। आंसर बनेगा क्या, सी। ठीक है, अगले में आओ। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द पैलेस। ठीक है, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। अच्छा, इंचेंटेड का मतलब जान लीजिए, इंचेंटेड का मतलब होता है लुभाना, अपनी तरफ आकर्षित करना, अपनी तरफ खींचना। ठीक है, और देखो द ब्यूटीफुल, अब यहाँ पे सराउंडिंग नहीं, क्या होता है, सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब होता है परिवेश, मतलब जो वहाँ का आसपास का माहौल है वो क्या हो जाएगा, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। ठीक है, आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, बी। ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इस पर्टिकुलर सेशन का। आई हैव मेनी वर्क्स टू डू। अब देखो, अब यहाँ पे काम करने की बात होती है ना, किसी कार्य को लेकर के। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब कार्य करने की बात हो तो वर्क नहीं है ना, वर्क्स नहीं, क्या लिखोगे यहाँ पे, वर्क्स लिखोगे। ठीक है, अब देखिए वर्क का अलग अलग प्रयोग होता है दो तीन तरीके से। मैं जब मैं नाउन का वो थियरी सेक्शन लेकर के आऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि वर्क का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है ना। यहाँ पे ये आया फिलहाल काम के सेंस में, यानी कि कार्य के सेंस। ठीक, टास्क। ठीक है, या फिर बोल सकते हो जॉब। जैसे आप दिन भर में करते हैं ना बहुत सारा काम। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे आया है वर्क। ठीक है, तो टू डू, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। वर्क का वर्क्स नहीं बना सकते, यहाँ पे नहीं बना सकते। ऐसा नहीं कि बनता नहीं है, बनता है, लेकिन मीनिंग उसका बदल जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो ऐप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, आप वहां से डाउनलोड करें और ऐप को ज्वाइन करें। ठीक है ना, उस पर आपको अच्छे अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।